तो स्टूडेंट्स हमने देखा यूनियन के ऊपर। यूनियन बहुत ईज़ी था, आप पढ़ चुके थे, बस सिर्फ रिवीजन करवानी थी, सेट बिल्डर फॉर्म याद रखवाना था कि वो कैसे होगा। सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स बिलॉन्ग्स टू ए और एक्स बिलॉन्ग्स टू बी। और का याद रखना, एंड आएगा किसमें, और ये इंटरसेक्शन में एंड आएगा, यूनियन में और आ रहा होता था, सही है। अब आते हैं इंटरसेक्शन को स्टडी करने अच्छा खासा। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, उसको हम उल्टा यू भी लिख रहे होते हैं, इस तरह से यू और होता है उल्टा, सही। आपने कहा इंटरसेक्शन का मतलब होता है टैग कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स को ले, कॉमन एलिमेंट्स को ले, ये इसकी डेफिनेशन होगी। मैंने फॉर एग्जांपल कहा, एग्जांपल के तौर पर मैंने तीन सेट्स लिए, तीन सेट्स, एक ए जो कि 1,2, बी 2,4, सी 1,4, ये तीन सेट्स मैंने लिए और मैंने इनके ऊपर इंटरसेक्शन के रूल्स अप्लाई करने के इंटरसेक्शन को सीखना है। सबसे पहले मैंने कहा फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी, और फिर मैंने कहा फाइंड करो ए बी इंटरसेक्शन ए। सो इधर मैंने कॉलम लगाया, मैं इधर ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, इधर निकालूंगा बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल सकते हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा। लेकिन जब मैं यहाँ इंटरसेक्शन करूंगा तो उसका मतलब क्या है, टेक कॉमन एलिमेंट्स। मैंने बी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सो ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए की जगह ए का सेट लिखा 1,2 इंटरसेक्शन, फिर बी की जगह बी का सेट लिखा 2,4, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने सिंपल इंटरसेक्शन करना था, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है इसमें, और कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ ये 2 आ रहा है। सो मैंने टैग कॉमन एलिमेंट्स 2 लिया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, 2 आया। बी इंटरसेक्शन ए देखते हैं, बी इंटरसेक्शन ए मैंने सॉल्व लिखा, बी इंटरसेक्शन ए लिखा इक्वल, ये जो ब्रैकेट लगाया मैंने इसमें बी सेट लिखा 2,4, आप देख सकते हैं, और ए जो है वो 1,2 है। मैंने फिर कहा इसमें टैग कॉमन एलिमेंट्स में क्या था 2, सो बी इंटरसेक्शन ए भी क्या आया 2 आया, ए इंटरसेक्शन बी भी आया 2 और वो भी 2 आया। अब अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्म याद करना होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म इंटरसेक्शन का, याद रखना, इंटरसेक्शन का सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो आपके पास होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी हर हाल में दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए है। एंड आया अंग्रेजी में, और नहीं आया, उर्दू का नहीं इंग्लिश का, और यहाँ नहीं आया। अगर और आता तो वो यूनियन में आता, एंड आता तो उसका मतलब इंटरसेक्शन में आता, यानी दोनों एक्स जो एलिमेंट है वो सच दैट एक्स सच दैट बिलोंग्स टू ए और वो बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स जो एलिमेंट होगा जो दोनों में होगा, कॉमन दोनों में होगा, ऐसा नहीं कि एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, तो फिर इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। सो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से तो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं। अब जरा देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों इक्वल आएंगे, सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एसोसिएटिव देखते हैं, एसोसिएटिव को मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। वैसे आपको याद यही रखना था जैसे यूनियन में किया था, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी सी क्या है, बाहर है ब्रैकेट के, एसोसिएट है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, इधर ए बाहर है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ एसोसिएट है। सो ये साइड बराबर है इस साइड की, ये आपको सिर्फ मैंने याद करवाना था, लेकिन मैंने सोचा कि प्रूफ भी करवा दूं, कि आपको प्रूफ करवा दूं। सो मैंने कहा प्रूफ, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले उसके ऊपर काम करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, दोनों देखेंगे दोनों सेम आएगा। लेफ्ट साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट वी टेक ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जब मैंने निकाला तो कितना है, कॉमन एलिमेंट्स कितना था 2, दोनों में 2 था, 2 है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का एक सिंगल सेट बना जो कि क्या है 2। अब मैंने कहा पूरा जो लेफ्ट साइड था उसमें इंटरसेक्शन सी भी तो हो रहा था, तो फिर मैंने कहा नाउ वी टेक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट है वो ये रहा, और सी का जो सेट है वो आपको यहां दिया गया है, ये रहा 1,4। सो आपने फिर से इनका इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, नल सेट लिखा, यानी सिर्फ खाली सेट लिखा, कॉमन नहीं आ रहा था, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का खाली सेट आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड आपने सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, अब ब्रैकेट किसके अंदर है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी, अब उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी टेक बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी जब मैंने किया तो बी की जगह बी सेट और सी की जगह सी सेट लिखा, इनमें इंटरसेक्शन किया तो मैंने को कॉमन निकला कितना 4, 4 कॉमन यहां आया। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब मैंने कहा ए और बी इंटरसेक्शन सी के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है 4,
ए आपके पास है, ए कितना है 1,2, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो जब राइट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया वो भी नल सेट आया, दोनों नल सेट आए यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब एक और कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं, आइडेंटिटी। याद रखना ए के साथ में किस एक और प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी, बस उसके बाद फिर ये प्रॉपर्टी खत्म। ए इंटरसेक्शन किसका करूं कि मेरे पास ए ही आ जाए, यानी ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसा कोई सेट मिल जाए जिसको मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करूं तो फिर मुझे ए ही मिल जाए, बाकी कुछ ना मिले, यानी सिर्फ ए ही आ जाए दोबारा, सो इसको आइडेंटिटी कहा जाएगा, और आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन कहा जाएगा। मेरे को यहाँ मिला यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपको पता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं, यानी अगर मैं यूनिवर्सल सेट यहाँ लिखना चाहूँ तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन करो, यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्शन करोगे तो 1 2 1 2 दोनों में कॉमन है, दोनों को लोगे तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट जब करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जब करोगे तो आपके पास ए ही आएगा, यानी यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी है। सो याद रखना यूनिवर्सल आइडेंटिटी की आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है, आइडेंटिटी सेट होता है किसमें, इंटरसेक्शन में, और यूनियन में क्या था, फाई यानी नल सेट आइडेंटिटी सेट होता है।